वंदे मातरम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। और नार्को टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके लिए इंजेक्शन कौन सा उपयोग होता है और कौन करता है, इसके अलावा इसको लेकर के कानून क्या है। इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें। ये आपको कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे वीडियो प्रोवाइड है। इसके साथ साथ हमारा रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल है, उस पे भी ये प्रोवाइड है। इसके बाद इस प्रकार की जितनी भी वीडियोस आएंगी वो रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल पे ही आएंगे, तो आप उस चैनल को जाकर के वीडियो की डिस्क्रिप्शन से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली में अभी एक केस हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस। इस केस को लेकर के मीडिया भी बहुत ज्यादा जो है जोश में है और हम सभी लोग बड़े परेशान हैं। और इस केस में हमने देखा है कि अभी तक जो पुलिस है वो ठीक से इस केस को सुलझा नहीं पाई है। कारण ये है कि अभी तक जो उस श्रद्धा के लाश के जो टुकड़े थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, और जब तक कि उसके लाश के टुकड़े नहीं मिलेंगे तब तक कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए दोस्तों नार्को टेस्ट किया जा रहा है। तो उसी नार्को टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये नार्को टेस्ट होता क्या है, नार्को टेस्ट क्या है। आज का पहला तो प्रश्न हमारा यहीं से बनता है दोस्तों। नार्को टेस्ट एक ऐसी चीज है, अगर आम भाषा में जो हम नॉर्मल भाषा उपयोग करते हैं इसमें समझें तो अपराधी हो या आरोपी हो, ठीक है, इस व्यक्ति से कैसे आप सच को उगलवा सकते हैं, कैसे उससे सच बुलवाया जा सकता है, इसी को हम नार्को टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में बहुत ज्यादा चांस होते हैं, संभावना होती है कि वो व्यक्ति सच बोलेगा। क्यों? कारण क्या है दोस्तों? नार्को टेस्ट में अपराधी के साथ क्या किया जाता है, अगर ये हमें पता लग जाए तो हम पूरी जानकारी इसके बारे में समझ सकते हैं। तो क्या किया जाता है इस केस में, इस नार्को टेस्ट में? तो नार्को टेस्ट में अपराधी को दवाई दी जाती है। ठीक है, इस दवाई को खाते ही इंसान, जो दिमाग है इंसान का, वो एक्टिव दिमाग पूरी तरह से सुस्त अवस्था में चला जाता है। अब समझिए, या तो आप इस दवा को खा सकते हैं या इंजेक्शन के द्वारा इसको ब्लड में मिक्स किया जा सकता है, या और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीके से किसी भी प्रकार शरीर में आपके ये दवाई पहुंचा दी जाती है। तो जैसे आप लोग देखते होंगे, कभी कभी हम शराब ज्यादा पी लेते हैं तो दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, किसी को भी गाली गलौच देने लगते हैं। और कभी कभी एक आपने बात और सुनी होगी कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना, शराबी है, सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वो इसलिए नहीं बोलेगा कि अगर थोड़ी कम पिएगा तो उसका दिमाग ज्यादा काम करने लगेगा। आपने देखा होगा, इंग्लिश नहीं भी आती होगी किसी को तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा पिला दी जाए तो वो नाली में पड़ा हुआ है तो नाली में पड़ा रहेगा, है ना। और अगर कहीं गिरा हुआ है, अगर उसके ऊपर कुत्ते भी घूम रहे हैं तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जितनी शराब पी है उस दिमाग में उसका जो असर है वो ज्यादा है, और अब उसकी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो कम हो चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में वो तर्क नहीं कर सकता है, एनालाइज नहीं कर सकता है चीजों को ज्यादा अच्छे से। तो ऐसा ही बिल्कुल उपयोग किया जाता है इस नार्को टेस्ट में। इस नार्को टेस्ट में ऐसी दवा देकर के आपके दिमाग को इतना सुस्त कर दिया जाता है कि आप, ऐसा लगता है जैसे हमें नींद आ रही है, लेकिन सोने भी नहीं दिया जाएगा। लिमिट के हिसाब से सारी चीजें की जाएंगी, कहीं ज्यादा डोज ना हो, बहुत कम डोज ना हो। ज्यादा डोज होगी तो आप सो जाओगे, फिर कुछ नहीं बुलवा सकते, सच्चाई या झूठ। अगर डोज कम है तो दोस्त वहां पे भी आप उल्टा गलत जवाब दोगे, सच नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपके हाथ में होगा। लेकिन ज्यादा जो ये डॉक्टर वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो अपने हिसाब से जो है इसको चेक करके, हर व्यक्ति का अलग अलग जो है रूटीन हो सकता है, किसको कितना उपयोग में लाया जा रहा है। ये कोई नशेड़ी है, शराबी है तो वो ज्यादा डोज उसको दी जाएगी, कोई नॉर्मल सिंपल आदमी है तो उसको डोज कम दी जाएगी। ये सारी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो इनके दिमाग को जानबूझ करके ऐसा सुस्त कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति सच बोले। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन है कि इंजेक्शन, इंजेक्शन कौन सा उपयोग होता है। तो मेरे भाई, यहां पर जो इंजेक्शन उपयोग किया जाता है वो सोडियम पेंटोथल एक नाम का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, इसी को ट्रथ ट्रथ ड्रग भी बोला जाता है, ट्रथ ड्रग भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये एक इंजेक्शन है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, कई मामलों में ये इंजेक्शन खून में मिलाया जाता है, कई अवस्थाओं में इसको जो है वो सीधा बॉडी के अंदर जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि इस नार्को टेस्ट को किया किसके द्वारा जाता है, क्या डॉक्टर करते हैं या फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं।
तो हर संभावना में अलग अलग लोग करते हैं, कहीं डॉक्टर भी कर सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ केवल अगर फिजिकल एग्जामिन या दवा देना से संबंधित होगा तो डॉक्टर ही कर देंगे, लेकिन अगर इंजेक्शन देने के बाद जो सवाल जवाब होंगे, ठीक है, यहाँ सबका अलग अलग रूटीन होता है। जैसे सबसे पहला काम होगा इस इंजेक्शन को लगाने का, तो ये काम कौन करेगा भैया? ये काम करेंगे डॉक्टर। इसको जांचकर्ता या फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ इंजेक्शन लगाने का काम कौन करेगा? डॉक्टर। इसके बाद आएगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का उपयोग होगा, वो इंजेक्शन देने पर जो है इनसे जैसे इंजेक्शन दे दिए जाएंगे तो उसके बाद सवाल जवाब करेगा। फिर जांच अधिकारी आते हैं, वो जांच के लिए पूछताछ करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिकों का उपयोग होता है। वो मानसिक रूप से दिमाग को जो है पढ़ने का इंतजाम या पढ़ने का जो है प्रोग्राम देखते हैं कि असंतुलित होता है उसका एग्जामिन करना, सारी चीजें ये फिर कौन करते हैं? मनोवैज्ञानिक करते हैं, ठीक है। इस दौरान अवस्था में सीधे या जो व्यक्ति सोच रहा होता है उस सोच रहे व्यक्ति से सवाल जवाब, घटनाक्रम आदि के बारे में पूछा जाता है। इस दौरान व्यक्ति में तर्क क्षमता काफी कम हो जाती है, ऐसे में उससे सच उगलवाने का गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति का दिमाग ही सेंटर में नहीं होगा, अपने आप में नहीं होगा, आपे में नहीं होगा, तो वो फिर उससे कुछ भी उगलवा सकते हो आप लोग, है ना। ऐसा लेकिन 100% नहीं होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि ये फेल हुआ है मामला, ठीक है। तो अक्सर क्राइम के मामलों में अगर झूठी कहानी बनाई गई होती है तो उसे स्थापित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे व्यक्ति ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब दिमाग शिथिल होता है तो उससे सच निकलवाना ज्यादा आसान होता है दोस्तों, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो अर्ध निद्रा में है, सो रहा है, थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, तो उससे आप सच उगलवा सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो अर्ध बेहोशी में, जो आधा अर्ध बेहोशी होती है ना, कि पूरा बेहोश ना हो, अर्ध बेहोशी के समय में वो ज्यादा घुमा फिरा करके बातें नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उनका झूठ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पकड़ ले जाता है। इसके बाद नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा है कि कानून क्या है नार्को टेस्ट को लेकर के। तो नार्को टेस्ट को लेकर के बता दें आपको कि वर्ष 2010 में केजी बालाकृष्ण की जो 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है उस व्यक्ति से सहमति जरूरी है। तो इसलिए सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर के कोई पुलिस आपका नार्को टेस्ट कर दे या कोई एजेंसी आपका नार्को टेस्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा संख्या में शेयर करें, और हमारे दूसरे चैनल जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को रिसर्च गुरु पे भी डलवा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।